टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को हिस्ट्री का लेसन प्लान आपके सामने रखेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समान उद्देश्य इसके क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य इसके क्या हैं, सहायक सामग्री क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना के बाद आपका उद्देश्य कथन क्या है, शिक्षण विधि कौन कौन से अपनाई गई है, प्रस्तुतिकरण कौन सा है, मुख्य बिंदु कौन कौन सी हैं और पुपिल टीचर एक्टिविटी के साथ साथ जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड कार्य क्या हुआ है, उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होंगे, गृह कार्य क्या होंगे, ये सारे एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट में आज हम लोग इसको सीखेंगे। क्योंकि लेसन प्लान जो है एक ऐसा प्लान है जो प्री प्लानिंग होना चाहिए कि बच्चों को अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं जाएंगे तो बच्चे के सामने आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो लेसन प्लान बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग इतिहास से ही पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह, यही हमारा टॉपिक है। 1857 में जो हमारी क्रांति हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी समान उद्देश्य पहले देखा जाए, समान उद्देश्य क्या होंगे। तो समान उद्देश्य इसके 4 होंगे। पहला समान उद्देश्य है छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, देशभक्ति की भावना विकसित करना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना, ऐतिहासिक घटनाओं को समझने की क्षमता विकसित करना। ये 4 हमारे जो है समान उद्देश्य हैं। उसके बाद इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या बनेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य चूँकि टॉपिक पर होता है और समान उद्देश्य विषय आधारित होता है, तो विशिष्ट उद्देश्य जो होगा ये हमारे 3 बनेंगे। पहला है छात्र 1857 के विद्रोह के कारण बता सकेंगे, छात्र मुख्य नेताओं के नाम पहचान सकेंगे और विद्रोह के परिणाम समझ सकेंगे कि विद्रोह जब हुआ था तो इसका परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या आया। तो 3 स्तर पर हम लोगों का विशिष्ट उद्देश्य है। सहायक सामग्री टीचिंग एड्स इसमें क्या क्या यूज होंगे। तो मानचित्र, चित्र में आपका रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चूँकि इसी विषय के रिलेटेड ये लोग हैं, और चार्ट और ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये टीचिंग एड्स में ज़रूरत होंगी। टीचिंग एड्स चूँकि ज़रूरत होता है बच्चे को सही समय पर बहुत जल्दी उस ज्ञान को देने के लिए, डिलीवर करने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान क्या होंगे। पूर्व ज्ञान में बच्चे को प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, चूँकि वहीं से प्रस्तावना तैयार होंगे। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों को कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, ये उनको पता है पहले से कि अंग्रेज जो है भारत में सबसे पहले क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना शासन भी स्थापित कर लिया और भारत को गुलाम बना दिया, ये उनको जानकारी है। तो प्रस्तावना इसके क्या बनेंगे। प्रस्तावना चूँकि मेन टॉपिक होता है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में ये होगा कि अंग्रेज भारत क्यों आए थे, पहला क्वेश्चन होगा। तो बच्चे क्या उत्तर देंगे। उत्तर बच्चे देंगे व्यापार करने के लिए। ये कहेंगे कि ये बच्चे व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए थे भारत। दूसरी क्वेश्चन ये बनेगा क्या अंग्रेजों ने केवल व्यापार किया या शासन भी किया। तो उन्होंने, बच्चे के द्वारा बताया जाएगा कि उन्होंने धीरे धीरे शासन भी करना शुरू किया, ये बच्चे कुछ कुछ बताएंगे। तीसरा प्रश्न उसी से बनेगा कि अगर कोई आपके अधिकार छीन ले तो आप क्या करेंगे। अगर कोई आपको हक मार ले, अगर आपके हक को कोई छीन ले तो आप क्या करेंगे। तो उसका हम विरोध करेंगे। वाकई बात है कि जब हम कोई होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। तो नेक्स्ट इसका होगा कारतूसों में चर्बी होने से सैनिक क्यों नाराज हुए। अगला क्वेश्चन, यह उनके धर्म के खिलाफ था। चूँकि वो जो कारतूस में जो है चमड़ों से आपको कारतूस बनता था, उसको दांत से नोचकर और उसको भरना पड़ता था राइफल में। तो ये उनके धर्म के खिलाफ था, क्योंकि ये जो चर्बी था वो गाय और शुगर के चमड़ी से बनता था। तो ये इसलिए तो निष्कर्ष तौर पर यह हम कह सकते हैं इसी प्रकार के अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ भारतीयों ने क्या विद्रोह किया, जिसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो 1857 का उद्देश्य कथन क्या होगा। तो उद्देश्य कथन ये होगा कि आज हम ये पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, यानी 1857 का विद्रोह। चूँकि स्वतंत्रता का सबसे पहला ये विद्रोह है, इसी के बाद हमारा स्वतंत्रता का नींव पड़ी। तो शिक्षण विधि इसके क्या होंगे। तो शिक्षण विधि होंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, 2 इसमें आपके मेथड ऑफ टीचिंग लगेंगे। प्रस्तुतिकरण में मेन पॉइंट्स देखा जाए, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन अगला हमारा टॉपिक होगा। तो प्रेजेंटेशन में आपके कुछ पॉइंट्स होंगे, टीचिंग पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट्स होगा 1857 के विद्रोह का परिचय, इसका क्या कारण थे ये भी जानेंगे, कौन कौन इस विद्रोह में नेता ने शामिल हुए और उसका परिणाम क्या आया। 4 पॉइंट पर हम इसको पूरी तरह से हम इसको जानेंगे।
तो पुपिल टीचर एक्टिविटी में क्या होगा, पहले हम विद्रोह समझेंगे, विद्रोह का परिचय देंगे। विद्रोह का परिचय में है कि बच्चों 1857 का विद्रोह जो है भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की है। इसकी शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था इस विद्रोह का शुरुआत, जहां भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह क्या हुआ, इसका विद्रोह का कारण यह हुआ कि ये धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। और इसमें कौन कौन से भाग लिए, सैनिक भी इस विद्रोह में भाग लिए, किसान भी भाग लिए और आम जनता भी, पूरे देश से हमारी जनता का सहयोग मिला। विद्रोह का क्या कारण थे, तो कारण देखा जाए बहुत से कारण है इसमें आपको, जिसमें पहला कारण आपका ये हो कि राजनीतिक कारण देखा जाए। राजनीतिक कारण क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने लेफ्ट नीति अपनाई कि अगर आप कर नहीं देते हैं तो आपको संपत्ति को हड़प ली जाएगी, आपकी संपत्ति ले ली जाएगी। या भारतीय राजाओं ने क्या किया, भारतीय राजाओं को राज छीन लिए गए, तो ये भी एक असंतोष का कारण था। तो विद्रोह हुआ, चूँकि राजा नहीं चाहते थे कि हमारे राज को छीना जाए। आर्थिक कारण क्या होगा, आर्थिक कारण ये हुआ कि किसानों पर भारी कर लगाए गए, इसलिए विद्रोह शुरू हुआ। आम जनता में नाराजगी उत्पन्न हुई। भारतीय उद्योगों को नष्ट किया गया, जिससे भारतीय लोग बहुत परेशानी को सामना करना पड़ा। सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या होगा, तो धार्मिक कारण ये होगा कि अंग्रेज भारतीय परंपराओं को हस्तक्षेप कर रहे थे। वो अपने धर्म को स्वतंत्रता से मनाने के लिए बाध्य नहीं कर रहे थे, वो दूसरे धर्म परिवर्तन के लिए लोग को भय था कि धर्म परिवर्तन भी हो सकता है। तो इसी तरह ये भी एक कारण हुआ। सैनिक कारण भी मुख्य कारण था। इसमें मेन सैनिक ही पहले इसको विद्रोह किए थे। इसमें क्या था, एक कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, तो इसमें मंगल पांडे का नाम शुरू किया गया। ये मंगल पांडे ने ही इसको पर विद्रोह किया। तो इस कारण सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और इसका विद्रोह कर दिया। चूँकि ये कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और वहीं कारतूस को दांत से खींचकर और तब राइफल में भरी जाती थी। कहीं ना कहीं आपको सैनिक में भी नाराजगी हुई। मुख्य इसके नेता कौन थे, प्रमुख इसमें नेता थे। इस विद्रोह में कई वीर नेताओं ने भाग लिया। जैसे मंगल पांडे ने मेरठ में भाग लिया, मेरठ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। देश के कोने कोने से इसका विरोध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में इसका विद्रोह किया और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में इसका विद्रोह किया और तत्या टोपे कानपुर से विद्रोह करना शुरू किए। इन नेताओं ने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया और लोगों को प्रेरित किया। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से। विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश शासन के हाथ में चला गया और भारतीयों में स्वराष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। उसी समय से हम स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति के मन में अलग जगा। तो यह विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, चूँकि ये सफल इसलिए नहीं हुआ कि उसमें प्री प्लानिंग और हम लोग प्रिपेयर नहीं थे और पहली क्रांति थी तो समझ नहीं पाए। तो लेकिन इसमें क्या हो कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी गई। इसी से स्वतंत्रता संग्राम, चूँकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उनको भी राज्य को हड़पने के लिए शुरू किए लोग, तो इसीलिए उसमें विद्रोह हुआ। छात्र क्रिया क्या हुआ, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे। ब्लैक बोर्ड कार्य में ये हुआ। ब्लैक बोर्ड चूँकि बहुत कम यूज किया जाता है तथा 1857 का विद्रोह, कारण और उसके नेता कौन थे, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बहुत उसको करेंगे और इसका क्या परिणाम हुआ। तो पुनरावृत्ति प्रश्न ये हो सकता है इसका कि 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। दो कारण बताएं, बहुत से कारण हैं, एक नेता का नाम बताइए, एक परिणाम बताइए। तो ये सारी चीज़ें उसमें भी पुनरावृत्ति प्रश्न में हम बच्चे को इसलिए पुनरावृत्ति प्रश्न रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन करते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे कहाँ तक उसको समझ पाए। अगर आपके प्रश्नों का उत्तर बच्चे अगर सही ढंग से दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को बताए हैं, पढ़ाए हैं। गृह कार्य क्या होंगे, गृह कार्य होंगे 1857 के विद्रोह को कारण लिखिए, रानी लक्ष्मीबाई पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। ये 2 हमारे गृह कार्य हो जाएंगे और लास्ट में सुपरवाइजर सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि लेसन प्लान जो होगा, ये लेसन प्लान फॉर्मेट में हम 1857 की विद्रोह का हमने पूरे अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया, जिसमें सामान्य उद्देश्य आपके थे। सामान्य उद्देश्य कितने थे, 4 थे। इसका विशिष्ट उद्देश्य हुआ 3,
उसके बाद सहायक सामग्री का हमने प्रयोग किया। सहायक सामग्री के बाद हमने पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद क्या होता है? फॉर्मेट। प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद क्या हुआ? उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन भी हम उसको ध्यान दिए। उसके बाद आपका होता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के बाद हमने प्रस्तुतिकरण किया। प्रस्तुतिकरण को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं: टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो शिक्षण बिंदु में हमने 4 बिंदु पर उसका डिस्कस किया, और पीपल टीचर एक्टिविटी में सारी चीज़ों को हम लोग राजनीतिक कारण और उसके मुख्य नेता कौन थे, विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, और छात्र क्रिया में क्या हुआ, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क भी हम लोग ने किया, और उसमें पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन भी हुआ, और इसमें लास्ट में आपका टॉपिक गृह कार्य तक हम लोग आकर खत्म किए। तो और लास्ट में आपका सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर हो जाता है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हम हर एक विषय को बहुत बेहतर ढंग से लाने का प्रयास करते हैं। बहुत आप लोग के पीछे हम मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकें और आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इसके लिए हमारा प्रयास है कि बहुत आपको अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को, लेसन प्लान को, माइक्रो टीचिंग को और बीएड नोट्स को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जितने नोट्स हैं, टीचर वैकेंसी के संबंधित जितने न्यूज़ हैं और आपके सीटेट के संबंधित जितने नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हम धीरे धीरे आपके सामने लाएंगे, और आप हमसे जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, और कौन सा लेसन प्लान आपको चाहिए कमेंट में अवश्य लिखें। उसको हम लेसन प्लान बनाकर आपको डालेंगे। लेसन प्लान आपको हम प्रस्तुत करेंगे। जो आप कमेंट में जिस लेसन प्लान को आप बोलेंगे उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।